भारतीय मुसलमान और जनरल करियप्पा। भारतीय सेना के प्रथम सेनापति फील्ड मार्शल करियप्पा 1964 में अपने द्वारा लिखित पुस्तक लेटस वेक अप में भारतीय मुसलमानों के विषय में लिखते हैं। हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मैं मुसलमानों को उतना ही अपना भाई बहन समझता हूँ जितना कि भारत के अन्य संप्रदायों के लोगों को समझता हूँ। देश में अपनी निरंतर यात्राओं के बीच उनके विभिन्न वर्गों के लोगों से मैं मिला हूँ। मेरे बहुत सारे अच्छे मुसलमान दोस्त हैं जिनके साथ मैं व्यक्तियों और मसलों के बारे में मुक्त बातचीत करता हूँ। इन बातचीतों में कुछ लोगों ने मुझ पर छाप छोड़ी है और मुझे इससे दुख पहुंचा है कि वे भारत और पाकिस्तान की इन दो नावों में अपने दोनों पैर रखे हुए हैं। लगता है उनकी प्राथमिकता वफादारी पाकिस्तान के प्रति है। यह अपराध और अक्षम्य है। भारत में अमुस्लिम बुद्धिवादियों की एक बड़ी प्रतिशत की भी यही धारणा है। बहुमत वर्ग का एक बड़ा भाग भारतीय मुसलमानों के प्रति जो बहुत अनुकूल भावना नहीं रखता, उसका यही मूलभूत कारण है और यह बात समझ में आती है। इस संदर्भ में मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों और बहनों से यह जोरदार अपील करता हूं कि वे मेहरबानी करके खुलकर सामने आ जाएं और कम से कम अपनी निजी आत्मा को साक्षी मानते हुए यह घोषणा करें कि वे भारत या पाकिस्तान इनमें किसके प्रति वफादार हैं। यदि यह वफादारी पाकिस्तान के प्रति है तो उन्हें इसी क्षण पाकिस्तान को कूच कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का हमारी पवित्र धरती के एक इंच पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता। यदि दूसरी ओर वे भारत को चाहते हैं और मैं जानता हूं कि कितने ही मुसलमान सच्चाई और वफादारी से वैसा महसूस करते हैं, तो उन्हें अपने संप्रदाय में विद्यमान देशद्रोही तत्वों को पूरी तेजी से उखाड़ना चाहिए और उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर देना चाहिए। इस प्रकार इस बात की विश्वस्त साक्षी मिल जाएगी कि वे भारतीय हैं और बहुमत वर्ग उन्हें निसंकोच स्वीकार करेगा। भारत के प्रति वफादार मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि उन्हें भी भाई जो भारत के प्रति वफादार नहीं है, बहुमत वर्ग द्वारा पहुंचाई जाने वाली तथाकथित हानि से कहीं ज्यादा हानि हर दृष्टि से उन्हें पहुंचा रहे हैं। सोचने और करने की बारी उनकी अपनी है। भारत का विभाजन पाकिस्तान चाहने वाली मुस्लिम लीग के प्रमुख नेताओं की मांग पर किया गया था। पाकिस्तान अब बन चुका है। एक सैनिक के रूप में मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता कि भारत में मुस्लिम लीग अब क्यों होनी चाहिए, पर यह दल अब भी यहाँ सक्रिय है। मुझे यह बात बिल्कुल गलत मालूम पड़ती है। मुसलमानों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक हितों की रक्षा करने वाली संस्थाओं और संगठन रहने दिए जा सकते हैं और वस्तुत वे रहने भी चाहिए, पर निश्चय ही उनका कोई राजनीतिक प्रयोजन नहीं हो सकता। यह सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के जिम्मेदार मुस्लिम नेताओं को इस बारे में तात्कालिक कार्यवाही करनी चाहिए। कार्यवाही में देरी सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसे रोका जा सकता है। जनरल साहिब ने बड़ी सूक्ष्मता से अपने अनुभव के आधार पर अपने यह विचार लिखे थे। इसी प्रकार से 2005 में समाजशास्त्री डा. पीटर हैमंड ने गहरे शोध के बाद इस्लाम धर्म के मानने वालों की दुनिया भर में प्रवृत्ति पर एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है स्लेवरी, टेररिज्म एंड इस्लाम, द हिस्टोरिकल रूट्स एंड कंटेम्पररी थ्रेट। इसके साथ ही द हज के लेखक लियोन यूरिस ने भी इस विषय पर अपनी पुस्तक में विस्तार से प्रकाश डाला है। जो तथ्य निकल कर आए हैं वे न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि चिंताजनक हैं। उपरोक्त शोध ग्रंथों के अनुसार जब तक मुसलमानों की जनसंख्या किसी देश प्रदेश क्षेत्र में लगभग 2% के आसपास होती है, तब वे एकदम शांतिप्रिय, कानून पसंद अल्पसंख्यक बनकर रहते हैं और किसी को विशेष शिकायत का मौका नहीं देते। जैसे अमेरिका में वे 0.6% हैं, ऑस्ट्रेलिया में 1.5, कनाडा में 1.9, चीन में 1.8, इटली में 1.5 और नॉर्वे में मुसलमानों की संख्या 1.8% है। इसलिए यहाँ मुसलमानों से किसी को कोई परेशानी नहीं है। जब मुसलमानों की जनसंख्या 2 से 5% के बीच तक पहुँच जाती है, तब वे अन्य धर्मावलंबियों में अपना धर्म प्रचार शुरू कर देते हैं। जैसा कि डेनमार्क, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन और थाईलैंड में, जहां क्रमश 2, 3.7, 2.7, 4 और 4.6% मुसलमान हैं। जब मुसलमानों की जनसंख्या किसी देश या क्षेत्र में 5% से ऊपर हो जाती है, तब वे अपने अनुपात के हिसाब से अन्य धर्मावलंबियों पर दबाव बढ़ाने लगते हैं और अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करने लगते हैं। उदाहरण के लिए वे सरकारों और शॉपिंग मॉल पर हलाल का मांस रखने का दबाव बनाने लगते हैं। वे कहते हैं कि हलाल का मांस न खाने से उनकी धार्मिक मान्यताएं प्रभावित होती हैं। इस कदम से कई पश्चिमी देशों में खाद्य वस्तुओं के बाजार में मुसलमानों की तगड़ी पैठ बन गई है। उन्होंने कई देशों के सुपरमार्केट के मालिकों पर दबाव डालकर उनके यहाँ हलाल का मांस रखने को बाध्य किया। दुकानदार भी धंधे को देखते हुए उनका कहा मान लेते हैं। इस तरह अधिक जनसंख्या होने का फैक्टर यहाँ से मजबूत होना शुरू हो जाता है। जिन देशों में ऐसा हो चुका है वे फ्रांस, फिलीपींस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ट्रिनिडाड और टोबैगो हैं।
इन देशों में मुसलमानों की संख्या क्रमश 5 से 8% तक है। इस स्थिति पर पहुंचकर मुसलमान उन देशों की सरकारों पर यह दबाव बनाने लगते हैं कि उन्हें उनके क्षेत्रों में शरीयत कानून, इस्लामिक कानून के मुताबिक चलने दिया जाए। दरअसल उनका अंतिम लक्ष्य तो यही है कि समूचा विश्व शरीयत कानून के हिसाब से चले। जब मुस्लिम जनसंख्या किसी देश में 10% से अधिक हो जाती है, तब वे उस देश, प्रदेश, राज्य, क्षेत्र विशेष में कानून व्यवस्था के लिए परेशानी पैदा करना शुरू कर देते हैं, शिकायतें करना शुरू कर देते हैं, उनकी आर्थिक परिस्थिति का रोना लेकर बैठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को सहिष्णुता से लेने की बजाय दंगे, तोड़फोड़ आदि पर उतर आते हैं। चाहे वह फ्रांस के दंगे हो, डेनमार्क का कार्टून विवाद हो या फिर एम्स्टर्डम में कारों का जलाना हो, हर एक विवाद को समझबूझ बातचीत से खत्म करने की बजाय खामख्वाह और गहरा किया जाता है। ऐसा गायना मुसलमान 10%, इसराइल 16%, केन्या 11%, रूस 15% में हो चुका है। जब किसी क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या 20% से ऊपर हो जाती है, तब विभिन्न सैनिक शाखाएं जिहाद के नारे लगाने लगती हैं, असहिष्णुता और धार्मिक हत्याओं का दौर शुरू हो जाता है। जैसा इथियोपिया मुसलमान 32.8% और भारत मुसलमान 22% में अक्सर देखा जाता है। मुसलमानों की जनसंख्या के 40% के स्तर से ऊपर पहुंच जाने पर बड़ी संख्या में सामूहिक हत्याएं, आतंकवादी कार्रवाइयां आदि चलने लगती हैं, जैसा बोस्निया मुसलमान 40%, चाड मुसलमान 54.2% और लेबनान मुसलमान 59% में देखा गया है। शोधकर्ता और लेखक डा. पीटर हेमंड बताते हैं कि जब किसी देश में मुसलमानों की जनसंख्या 60% से ऊपर हो जाती है, तब अन्य धर्मावलंबियों का जातीय सफाया शुरू किया जाता है। उदाहरण भारत का कश्मीर, जबरिया मुस्लिम बनाना, अन्य धर्मों के धार्मिक स्थल तोड़ा, जजिया जैसा कोई अन्य कर वसूलना आदि किया जाता है। जैसे अल्बानिया मुसलमान 70%, कतर मुसलमान 78% व सूडान मुसलमान 75% में देखा गया है। किसी देश में जब मुसलमान बाकी आबादी का 80% हो जाते हैं, तो उस देश में सत्ता या शासन प्रायोजित जातीय सफाई की जाती है। अन्य धर्मों के अल्पसंख्यकों को उनके मूल नागरिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाता है। सभी प्रकार के हथकंडे अपनाकर जनसंख्या को 100% तक ले जाने का लक्ष्य रखा जाता है। जैसे बांग्लादेश मुसलमान 83%, मिस्र 90%, गाजा पट्टी 98%, ईरान 98%, इराक 97%, जोर्डन 93%, मोरक्को 98%, पाकिस्तान 97%, सीरिया 90% व संयुक्त अरब अमीरात 96% में देखा जा रहा है। जनरल साहिब के विचारों पर अगर हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने ध्यान दिया होता तो आज हमारे देश में कश्मीर, केरल, बंगाल, असम, केराना जैसे अनेक मिनी पाकिस्तान न होते। अभी भी समय है। जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद छोड़कर संयुक्त हो जाओ।